प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल में पेंट्स, वर्निसेस, यहाँ पे आर होगा, वर्निसेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग लॉ। इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डिस्कशन होगा। जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके इम्पॉर्टेंट होंगे। सिविल बूस्टर बुक को जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से जो है इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों हमें कमेंट करके बताइएगा, उसके अनुसार आगे और भी चीज़ें करवाई जाएगी। तो हम लोग चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। पॉइंट क्या होता है, वर्निश क्या होता है, बिल्डिंग मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, इन सभी को वन बाय वन। तो पेंट एंड वर्निश में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्टेम्पर के बारे में। तो डिस्टेम्पर आर अवेलेबल इन वेरियस कलर, अलग अलग कलर में जो है ये आपका अवेलेबल होता है। मेड विद बेस एज ए वाइट चॉक एंड थिनर एज वाटर, है ना। थिनर एज वाटर होता है और बेस जो होता है एज वाइट एज चॉक, वाइट चॉक के जैसा। डिस्टेम्पर जो होता है वो चीपर देन पेंट्स होता है। डिस्टेम्पर्स आर cheaper variety of paints in which chalk is used as base and water as carrier and glue as emulsifying agents available in पाउडर और पेस्ट फॉर्म। पाउडर या पेस्ट फॉर्म में जो है ये आपका अवेलेबल होता है। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर प्लास्टर्ड सरफेसेज एज वेल एज वाइट वाश्ड सरफेस ऑफ इंटीरियर वाल, है ना। इंटीरियर वॉल पे वाइट वॉशिंग करने के लिए ये मोस्ट सूटेबल होता है प्लास्टर्ड सरफेस पे। डिस्टेम्पर्स आर वर्केबल एंड इजी इन एप्लीकेशन बट लेस ड्यूरेबल, लेस ड्यूरेबल होता है और इजी इन एप्लीकेबल होता है। दिस इज़ यूज्ड एज इंटीरियर पेंट फॉर होम्स, इट नॉट यूज्ड वेयर वेदर एक्सपोज्ड, है ना। जहाँ पे वेदर एक्सपोज होता है वहाँ पे इसका यूज नहीं किया जाता है। Distempers are washed away when used in exposed surface, अगर exposed surface में इसको यूज करते हैं तो वो धुल जाएगा। वर्निसेस, वर्निश जो है ये नियरली होमोजीनियस सॉल्यूशंस होता है ऑफ रेजिन इन ऑयल, अल्कोहल एंड टर्पेंटीन। जो सरफेस होता है वो लुक्स आफ्टर वर्निश ग्लोसी, है ना, चमकने लगता है। वर्निश प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कोट विदाउट सब्सटेंशियल चेंजिंग द कलर ऑफ सरफेस, सरफेस के कलर को बिना चेंज किए हुए एक कोटिंग जो है प्रोवाइड करता है प्रोटेक्ट करने के लिए। द टाइप ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रेजिन यूज्ड, किस तरीके का टाइप ऑफ सॉल्वेंट है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ रेजिन किस तरीके का यूज किया जा रहा है। The oil dries with the time and other solvent evaporate, leaving behind a solid transparent resin film over the surface. जो ड्रायर है इन वर्निश वो लिथर्ज होता है। क्या होता है, लिथर्ज होता है। टाइप्स ऑफ वर्निश के बारे में बात किया जाए तो स्प्रिट वर्निश, इट यूजेज रेजिन्स of soft varieties such as lac, shellac dissolved in a spirit. It dries very quickly. जो spirit varnish है, these are not durable, easily affected by weathering action. A spirit varnish are made from a spirit or wax. spirit और wax से जो है ये आपका बनता है। वाटर वर्निश, इट इज़ सैलिक रेजिन जो कि डिज़ोल्व होता है हॉट वाटर में, टू विच इनफ क्वांटिटी आइदर बोरैक्स, अमोनिया और सोडा इज़ एडेड। दीज आर यूज्ड फॉर वर्निशिंग मैप एंड पिक्चर्स, मैप और पिक्चर्स को वर्निशिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ऑयल वर्निश, इट यूजेज लिंसेड ऑयल एंड टेक्स 24 आवर्स टू ड्राई। ये सूटेबल होता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सरफेस के लिए। हार्ड रेजिन सच एज एम्बर, कोपल एटसेट्रा आर यूज्ड व्हेन मिक्स दिस टाइप ऑफ वर्निश मोस्ट ड्यूरेबल, है ना। मोस्ट ड्यूरेबल ये जो टाइप ऑफ वर्निश है वो होता है। अस्पर वर्निश, अस्पर वर्निश जो है ये डिराइव इट्स
name from use as spur and other part of shape. Flat varnish materials such as wax, metallic soap on finely divided silica when added to varnish produce a dull appearance on drying. Asphalt varnish, it is made by dissolving melted hard asphalt in linseed oil with a thinner as a पेट्रोलियम और टर्पेंटीन स्प्रेड। जो असफल्ट वर्निश है ये यूज किया जाता है ओवर सोप फैब्रिकेटेड स्टील वर्क पे। सीमेंट पेंट इज़ वाटर बेस्ड पेंट जो कि यूज़ किया जाता है टू प्रोटेक्ट वाटर पेनिट्रेटिंग redemptions of dirt collections, prevent fungal and algal growth on interior and exterior wall। जो सीमेंट पेंट होता है जनरली कंटेन करता है हाइड्रेटेड लाइम को जो कि 5 से 10% कलर पिगमेंट होता है एंड आर प्रिपेयर्ड विद वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट से जो है बनता है। नो ऑयल इज़ यूज्ड इन इट। इसमें किसी तरीके का ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ता है, किसी तरीके का ऑयल आपका नहीं होता है। ओके, इट इज़ ड्यूरेबल एंड वाटर रेजिस्टेंट। इट कवर्स कैपेसिटी इज़ अबाउट 4 मीटर स्क्वायर पर kg पर क्वेट। इट इज़ स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड होता है। IS कोड रिकमेंडेशन फॉर सीमेंट पेंट इज़ IS 5410 में आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, है ना। इसके बारे में ज़्यादा रिकमेंडेशन आपका उसमें जो है दिया गया है। ब्रॉन्ज पेंट, इट इज़ हाईली रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़, ये यूज किया जाता है रेडिएटर में, है ना। किस में यूज किया जाता है? रेडिएटर में ये जो है आपका यूज किया जाता है। सेलुलोज पेंट इज़ नॉर्मली यूज्ड बाय एंथुसियास्ट, फर्स्ट टाइमर और ट्रेड प्रोफेशनल्स व्हेन एन ओरिजिनल फिनिश रिक्वायर्ड। जब ओरिजिनल फिनिश जो है रिक्वायर्ड होता है तब। दिस पेंट कैन प्रोड्यूस एनी फ्लैट कलर एंड नीड्स ओनली थिनर एडेड टू इट प्रायर टू पेंटिंग। Deco paints are cellulose paint. It is used for painting motor cars, aeroplanes, etc. Asbestos paints are very inexpensive, है ना, very inexpensive and was used in filler as many different products, अलग अलग different products में in different industries में, अलग अलग different industries में आपका जो है यूज किया जाता है। एस्बेस्टोस आर वाइडली यूज्ड इन फायर प्रूफ पेंट। फायर प्रूफ पेंट के तौर पे इसका जो है जनरली यूज किया जाता है। फ्लोरोसेंस पेंट, इट गिव्स इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग नाइट्स। इनेमल पेंट्स, ये कंटेन करता है व्हीकल्स जो कि वाइंडिंग मटेरियल लाइक स्टाइरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट, एल्काइड रेजिन्स एक्सेट्रा। इट ड्राइज क्विकली 1.5 to 2 hours, है ना। 1.5 से 2 घंटा में ये क्या हो जाता है? सूख जाता है। केसीन पेंट्स, इट इज़ अप्लाइड ऑन वॉल बोर्ड, सीलिंग एक्सेट्रा टू इम्प्रूव अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए। केजीन या प्रोटीन सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिल्क कर्ड जो कि मिक्स किया जाता है विद बेस कंसिस्टिंग ऑफ वाइट पिगमेंट के साथ टू फॉर्म पेस्ट्री और पाउडर फॉर्म, जो कि फॉर्म करता है पेस्ट्री और पाउडर फॉर्म को। डिफेक्ट्स इन पेंट में कौन कौन से डिफेक्ट्स कमियां आ सकती है उसके बारे में बात किया जाए तो पहला है ब्लिस्टरिंग। इट इज़ डिफेक्ट काउज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स अंडर फिल्म ऑफ वाटर पेंट के फिल्म में जो बबल फॉर्म होता है वो डिफेक्ट काउज होता है ब्लिस्टरिंग। बबल्स आर फॉर्म्ड बाय वाटर वेपर ट्रैप्ड बिहाइंड द पेंटेड सरफेस के पीछे जो होता है वो। रनिंग, दिस डिफेक्ट अकर व्हेन सरफेस टू बी पेंटेड
is too smooth. Due to this, paint runs back and leaves a small area of the surface uncovered. Curling and sagging. This defect occur due to application of too थिक पेंट, है ना, बहुत ज़्यादा थिक पेंट को लेकर। ब्लूम, ये जो डिफेक्ट्स है, डल पैचेस आर फॉर्म्ड, डल पैचेस जो है फॉर्म हो जाता है ऑन फिनिश्ड पॉलिश्ड सरफेस पे, फिनिश्ड पॉलिश्ड सरफेस पर। दिस मे बी आइदर ड्यू टू डिफेक्ट इन पेंट्स और ड्यू टू बैड वेंटिलेशन, है ना, बैड वेंटिलेशन के कारण से। फैडी, फैडी जो है, दिस इज़ अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर ऑफ पेंट्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सनलाइट और पिगमेंट ऑफ पेंट्स। फ्लैशिंग, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ग्लोसी पैचेज ऑन द पेंटेड सरफेस, जो कि रिजल्टिंग होता है फ्रॉम वेड वर्कमैनशिप, चीप पेंट एंड वेदर एक्शन के कारण से। फ्लैकिंग, फ्लैकिंग जो है, फ्लैकिंग इज़ द डिसलोकेशन और लूजनिंग ऑफ सम पोर्शन ऑफ द पेंटेड सरफेस रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर एडहेशन, पुअर एडहेशन का। ग्रीनिंग, ग्रीनिंग जो है, दिस इफेक्ट इज काउज्ड व्हेन सरफेस फाइनल कोट डज नॉट हैव सफिशिएंट opacity to that background is clearly seen. Saponification, this is the formation of soap patches on the painted surface due to chemical action of alkalis, alkalis के chemical action के कारण से। Various constituents of an oil paint, पहला है base, it is metallic oxide which is a principal constituent of paint। मोस्ट कॉमन बेस जो होता है यूज किया जाता है फॉर टिम्बर पेंटिंग इज वाइट लीड एंड फॉर आयरन एंड स्टील सरफेस इज लेड रीड, लेड। जो बेस होता है, इट मेक्स अ पेंट फिल्म ऑब्केव एंड पोजेसेस बाइंडिंग प्रॉपर्टीज विच रिड्यूस द श्रिंकेज क्रैक, जो श्रिंकेज क्रैक है उसको रिड्यूस करता है इन film on drying, in film on drying। Vehicle, it is also known as binder or carrier or drying oil। vehicle जो है ये is a oil, oil होता है to which base is mixed। it holds a constituents of paints in suspension and helps spread it over the surface of painted। It gives a durability, toughness and waterproofness and resistance of weathering। जो linseed oil होता है, poppy oil होता है, टंग ऑयल होता है, एनिमल ऑयल्स होता है, आर एग्जाम्पल है व्हीकल्स का। सॉल्वेंट, दीज आर ऑयल यूज टू थिन द पेंट, पेंट को पतला करने के लिए जो ऑयल यूज किया जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। इंक्रीज द स्प्रेड, ऑल्सो कॉल्ड, जो सॉल्वेंट है इसको हम लोग जो है थिनर के नाम से भी जो है जानते हैं। एग्जाम्पल नेफ्था, स्प्रिट, पेट्रोलियम, टर्पेंटिल ऑयल। पिगमेंट, पिगमेंट जो है इट इज़ यूज्ड टू हाइड द सरफेस imperfections and to impart the desired color। नेम ऑफ पिगमेंट एंड कलर, जिंक ऑक्साइड वाइट, कॉपर सल्फेट ग्रीन, बर्न्ड सिएना ब्राउन, इंडिगो ब्लू, इवोरी ब्लैक, ब्लैक, रेड लीड रेड आपका होता है। जो ड्रायर है इन एन ऑयल, ऑयल पेंट में जो ड्रायर होता है शुड नॉट बी मोर देन 10% बाई इट्स वॉल्यूम, है ना, उसके वॉल्यूम से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिप्सम इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल एंड यूज्ड इन साउंड प्रूफ मटेरियल, है ना, यूज किया जाता है साउंड प्रूफ मटेरियल में। जिप्सम इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड डाइहाइड्रेट। जो डेंसिटी होता है जिप्सम का 2960 kg/m³ होता है। जो गल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होता है वो यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स। सीवर पाइप जो होता है वो स्टोन वेयर से बना होता है। जो अमाउंट होता है वाटर का जो कि यूज किया जाता है इन 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर
वो 0.6 लीटर होता है। पुट्टी इज ट्रेडिशनली मेड बाय मेकिंग अ बेस ऑफ वाइटिंग फाइनली पाउडर्ड chalk with linseed oil in the various parts. It has a similar textures to clay. clay के similar textures होता है। It is used for filling holes. holes को fill करने के लिए, माइक्रो क्रैक्स को fill करने के लिए। साथ ही साथ जो पुट्टी होता है उसका यूज किया जाता है डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए एज ए सीलेंट एंड फिलर के तौर पे ड्यू टू इट्स हाई प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसका हाई प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण से। रेजिन इज अ नेचुरल सिंथेटिक ऑर्गेनिक। नेचुरल सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है रेजिन्स, हैविंग नॉन क्रिस्टलाइन और विस्कस लिक्विड सब्सटेंस। जो नेचुरल रेजिन्स होता है वो येलोइश टू ब्राउन कलर होता है। These are typically fusible and flammable organic substances आपका होता है that are transparent और translucent, जो कि transparent और translucent होता है। These are found in plant creation, secretion और and soluble in various organic liquids like spirits but not soluble in water। लेकिन वाटर में आपका soluble नहीं होता है। They are used as varnishes and left behind an evaporation of oil. Turpentine oil are also used to clean brushes or other tools. Peeling is the complete delocation of some portion of plastered surface resulting in formation of patch. थर्मोकॉल जो है वेरी लाइट और सेलुलर प्लास्टिक होता है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ थर्मोकॉल वेरीज 117 से 144 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इट रजिस्ट डैम्पनेस, इट इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। It is used in acoustic treatment and cleaning of ceiling and walls. ये जो थर्मोकॉल होता है वो एक्सीलेंट इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ऑफ हीट, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करेंगे बिल्डिंग मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में। तो बिल्डिंग मेंटेनेंस जो है एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसकी मदद से जो बैकग्राउंड रफ होता है या बिफोर प्लास्टरिंग हैक होता है तो उन सभी को प्रॉपर तरीके से किया जाता है। जो एरिया ऑफ ओपनिंग होता है बिल्डिंग का, लार्ज परमिएबिलिटी वो 20% ऑफ वॉल एरिया से ज़्यादा होता है। इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो हाइट ऑफ बाथरूम होता है शुड नॉट बी लेस दैन 2.4 मीटर। 2.4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन ब्रिक लेइंग for lifting, spreading mortar and forming joints in trowel, ये आपका मोस्टली ब्रिक लेइंग के लिए आपका यूज किया जाता है। सरफेस टू विच फर्स्ट क्वेट इज प्लास्टर्ड इज अप्लाइड कोल्ड बैकग्राउंड सरफेस। उसको क्या कहा जाता है? बैकग्राउंड सरफेस। द फंक्शन ऑफ क्लीट्स इन रूफ ट्रस इज टू प्रिवेंट द पर्लिन फ्रॉम टिल्टिंग से पर्लिन को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। द फंक्शन ऑफ किंग पोस्ट इन किंग पोस्ट रूफ ट्रस इज टू प्रिवेंट द बीम फ्रॉम सैगिंग इट्स सेंटर। कंप्लीट डिसलोकेशन ऑफ प्लास्टर्ड सरफेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ पैच इज नोन एज पीलिंग। उसको क्या कहते हैं? पीलिंग कहते हैं। द स्कर्टिंग फिनिश अप्लाइड टू बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटीरियर वॉल। जो रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ बिल्डिंग होता है वो होता है आपका प्लिंथ। क्या होता है? प्लिंथ होता है। हाइट ऑफ प्लिंथ शुड नॉट बी लेस दैन 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सराउंडिंग ऑफ ग्राउंड लेवल। स्टोर रूम जो एरिया होता है स्टोर रूम का शुड नॉट बी लेस दैन 3 मीटर स्क्वायर और हाइट ऑफ स्टोर रूम जो है शुड नॉट बी लेस दैन 2.2 मीटर। स्टेयर वे यानी मिनिमम जो विड्थ होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग ड्वेलिंग अप टू 3 स्टोरी 0.9 मीटर।
अदर रेसिडेंशियल बिल्डिंग फ्लैट होटल के लिए 1.25 मीटर, रेसिडेंशियल होटल बिल्डिंग एजुकेशनल बिल्डिंग लाइक अ स्कूल कॉलेज असेंबली बिल्डिंग और लाइक ऑडिटोरियम थिएटर्स 1.5 मीटर, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग लाइक हॉस्पिटल्स 2 मीटर और ऑल अदर बिल्डिंग आपका 1.5 मीटर आपका जो है स्टेयर वे मिनिमम विड्थ आपका होता है। पार्ट ऑफ बिल्डिंग मिनिमम एरिया एंड मिनिमम विड्थ। 1 हैबिटेबल रूम के लिए 9.5 मीटर स्क्वायर ये आपका जो है मीटर स्क्वायर आपका एरिया होता है। विड्थ जो है 2.4 मीटर होता है। 2 हैबिटेबल रूम के लिए 1 रूम का 9.5 मीटर स्क्वायर होता है और अदर रूम के लिए 7.5 मीटर स्क्वायर होता है। अगर मिनिमम विड्थ बात किया जाए तो 1 रूम का 2.4 और अदर रूम का भी जो है 2.4 होता है। किचन विद स्टोर का मिनिमम एरिया जो है 5.5 मीटर स्क्वायर और मिनिमम विड्थ जो है 1.8 मीटर। किचन ओनली का 4.5 मीटर स्क्वायर, मिनिमम विड्थ जो है आपका 1.8 मीटर। किचन कम डाइनिंग रूम 9.5 मीटर स्क्वायर मिनिमम एरिया, मिनिमम विड्थ जो है 2.4 मीटर। वाटर क्लोजेट का मिनिमम एरिया जो है 1.1 मीटर स्क्वायर, मिनिमम विड्थ जो है 0.9 मीटर। बाथरूम का मिनिमम एरिया जो है वो आपका 1.8 मीटर स्क्वायर होता है, 1.5 मीटर गुने 1.2 मीटर एंड मिनिमम विड्थ जो है 1.2 मीटर। बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट मिनिमम एरिया 2.8 मीटर स्क्वायर, मिनिमम विड्थ 1.2 मीटर। जो साइज होता है डोर ऑफ किचन का वो होता है 0.9 मीटर गुने 2.1 मीटर। हाइट ऑफ हैबिटेबल रूम शुड नॉट बी लेस दैन 2.75 मीटर। जो मिनिमम क्लियर हेड रूम होता है अंडर बीम फोल्डेड प्लेट और एव सेल बी 2.4 मीटर। डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन जो टर्म है एक्सप्लोरेशन ये सिग्निफिकेंट डेप्थ के लिए यूज किया जाता है टू इंडिकेट द डेप्थ अप टू विच इंक्रीज द प्रेशर ड्यू टू स्ट्रक्चरल लोड। स्ट्रक्चरल लोड के कारण से प्रेशर इंक्रीज करता है। इज लाइकली टू काउज परसेप्टिबल सेटलमेंट और शियर फेल्यूर ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन 1.5 टाइम्स ऑफ लेंथ, 1.5 टाइम्स ऑफ विड्थ, 1.5 टाइम्स ऑफ बेस विड्थ ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ द एक्सपोज्ड height of face wall whichever is greater. Depth of construction 1.5 meter in general and 3.5 meter in black cotton soil. Method of site exploration: test pit, subsurface sounding, boring, probing, geophysical method. IS 1647 1960 में cover code of practice for fire safety of building, generally non-electric equipment, oil, gas and heater. IS 1646 1960 code of practice for fire safety of building, general electrical installation. IS 1645 code 1960 code for practice of fire safety of building, general chimney, flue एंड हर्थ। IS 1256 1967 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर बिल्डिंग बाय लॉ। यहाँ पे आप बिल्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर आप बॉटम से देखेंगे तो कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग विड्थ ऑफ फाउंडेशन है ये वाला, ठीक है। ये आपका कंक्रीट वेड है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये सब स्ट्रक्चर है। सब स्ट्रक्चर में फाउंडेशन आता है, कंक्रीट वेड आता है। ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपका है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये प्लिंथ है और ये जो है ऊपर का टॉप का पार्ट प्लिंथ लेवल फ्लोर है। ये प्लिंथ लेवल है आपका, ये स्टेप यानी सीढ़ी है। ये आपका जो है डैम्प प्रूफ कोर्स है यानी DPC वर्टिकल DPC आपका है। ये आपका ग्राउंड फ्लोर आ गया है ना, ये ग्राउंड फ्लोर है। डोर फ्रेम आपका आ गया, वेदर शेड है, RCC लिंटेल है, ये कॉर्वेल है, ये वॉल आपका है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाए तो ये सारा सब सुपर स्ट्रक्चर में आता है। ये आपका जो है स्ट्रिंग कोर्स है, इसको जो है फर्स्ट फ्लोर स्लैब भी हम लोग यहाँ पे कहेंगे इधर अंदर की ओर। ये आपका सील है, विंडो का लोअर पार्ट और ये विंडो
फ्रेम है और ये रिवील है। ये फर्स्ट फ्लोर अब आपका जो है आ गया, और यहाँ पे जो है ये आपका फ्रीज है ये वाला। उसके बाद कॉर्निस, फिर ब्लॉकिंग कोर्स, टूथिंग, कॉपिंग है, ये एक पैरापेट वॉल है, ये फ्लोरिंग ऑफ टेरेस है, ये आरसीसी स्लैब है। तो इस तरीके का ये आपका कंपोनेंट आपका यहाँ पे दिया गया है। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, वाटर टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर, फोएम टाइप एंड वेट केमिकल टाइप। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फायर। फर्स्ट क्लास ए के लिए कंबस्टिबल मटेरियल फायर, क्लास बी फायर ड्यू टू फ्लेमेबल लिक्विड, क्लास सी फायर ड्यू टू फ्लेमेबल गैसेज, क्लास डी फायर ड्यू टू मेटल्स, क्लास ई फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फायर एफ जो है फायर ड्यू टू कुकिंग ऑयल। वेरियस लोकेशन ऑफ रूम, किचन ईस्ट एंड वेस्ट, लिविंग रूम ईस्ट और वेस्ट, विंडो नॉर्थ साइड ऑफ रूम, बेडरूम वेस्ट, पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में। सेप्टिक टैंक का फ्लोर स्लोप जो है 1:20 होता है। क्लीनिंग मस्ट बी डन विद इन 3 years। वेफल वॉल डिवाइडेड द सेप्टिक टैंक in 2 equal parts and its minimum width is 4 centimeter। Septic tank shall be minimum width of 750 mm, minimum depth of 1 meter below water level and minimum liquid capacity 1000 लीटर। जो मिनिमम हाइट होता है फ्री बोर्ड का शुड नॉट बी लेस देन 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर से कम फ्री बोर्ड का हाइट नहीं होना चाहिए। Dado tiles are provided to prevent water seepage of wall. As per National Building Code of India, it recommends a minimum front of 6 meter on any road। किसी भी रोड पे जो केमिकल फार्मूला होता है एस्बेस्टोस का वो होता है Mg3Si2O3SOH का होल 4। सो इट इज़ इनऑर्गेनिक। सो ये इनऑर्गेनिक है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस जो है ये नेचुरल अकरिंग फाइब्रस मिनरल्स होता है that have the ability to resist heat, fire and electricity। Unvented heaters should not be installed in sleeping room, bathrooms, toilet rooms, storage closet and surgical room because they cause asphyxiation, कार्बन मोनोऑक्साइड डिपॉइजनिंग एंड मे लीड टू डेथ। एस्बेस्टोस जो है बेस्ट नोन फॉर काउजिंग मेसोथेलिमिया और रेयर और डेडली कैंसर ये आपका होता है जो कि एस्बेस्टोस के कारण से आपका होता है। अब बात करेंगे बिल्डिंग वाई लॉ के बारे में। इन रूरल एरिया दिस वाई लॉ इज डायरेक्टेड बाय रेवेन्यू अथॉरिटीज़। ये जो रूल है ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के द्वारा जो है ये आपका दिया जाता है। ओके, यहाँ पे बिल्डिंग लाइन आप देख सकते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका कैरीज वे है ना, ये आपका सेंटर लाइन ऑफ रोड हो गया। ठीक, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक इसको रोडवे और फॉर्मेशन या कहते हैं या विर्थ फॉर्मेशन हम लोग कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है इसको जो है हम लोग रोड लैंड विर्थ या राइट ऑफ वे कहते हैं। उसके बाद ये जो बीच से है इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, ओवरऑल विर्थ बिटवीन बिल्डिंग लाइन। और ये जो स्टार्टिंग लाइन है ये रोड लैंड बाउंड्री होता है और ये बिल्डिंग लाइन आपका होता है। तो बिल्डिंग लाइन से बिल्डिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस आपका जो है ओवरऑल विड्थ बिटवीन बिल्डिंग लाइंस होता है। वही अगर कंट्रोल लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अगर बात किया जाए तो उसे जो है हम लोग ओवरऑल विड्थ बिटवीन कंट्रोल लाइन हम लोग जो है कहते हैं। ओके, सेट बैक, ये जो बिल्डिंग लाइन है और रोड लाइन है ना, रोड बाउंड्री है वो और बिल्डिंग लाइन जो है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको जो है सेट बैक कहते हैं।
तो सेट बैक और फ्रंट बिल्डिंग लाइन up to which plinth of the building adjoining a street or an extension of a street or in future street may be lawful extended. These lines are laid parallel to the plot boundaries under the authority beyond which nothing can be constructed. जहाँ तक कुछ भी जो है कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है वो जो है आपका यहाँ पे होगा. जनरल बिल्डिंग लाइन समटाइम्स लाइन इज फिक्स्ड, कई बार जो है लाइन जो है फिक्स्ड होता है, कोल्ड जनरल बिल्डिंग, जिसको जनरल बिल्डिंग लाइन कहते हैं. एंड नो बिल्डिंग और नो पोर्शन शुड बी प्रोजेक्टेड बियॉन्ड दिस लाइन. कंट्रोल लाइन जो है सर्टेन बिल्डिंग लाइक सिनेमाज, बिजनेस सेंटर, factories etc. which attract large number of vehicles should be further set back a further distance apart from building line. This line which account the extra margin called control line. उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल लाइन कहते हैं. टाइप्स ऑफ रोड है ना, और डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन. इन ओपन एग्रीकल्चरल कंट्री में बिल्डिंग लाइन जो है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए 30 मीटर और कंट्रोल लाइन 56 मीटर होता है. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए कंट्रोल लाइन जो है वो आपका 24 मीटर होता है और सेंट्रल लाइन कंट्रोल लाइन जो है 45 मीटर होता है. और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए कंट्रोल लाइन जो है 15 मीटर होता है, बिल्डिंग लाइन 15 मीटर होता है, कंट्रोल लाइन 24 मीटर होता है. विलेज रोड के लिए बिल्डिंग लाइन जो है 12 मीटर और कंट्रोल लाइन जो है 18 मीटर आपका होता है. वही अगर बात किया जाए रिवर डेवलपमेंट ए लॉन्ग अप्रोच, बिल्डिंग लाइन जो है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए 18 मीटर, कंट्रोल लाइन जो है 30 मीटर. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में आपका कंट्रोल लाइन जो है आपका 9 मीटर और कंट्रोल लाइन जो है 15 मीटर. बिल्डिंग लाइन 9 मीटर और कंट्रोल लाइन जो है 15 मीटर. अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में आपका जो है बिल्डिंग लाइन जो है 6 मीटर और कंट्रोल लाइन जो है ये 9 मीटर होता है. विलेज रोड में जो है 6 मीटर एंड 9 मीटर आपका होता है. उसी तरीके से एक्चुअल लिमिट और इन अर्बन एरिया अगर बात किया जाए तो नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे में बिल्डिंग लाइन जो है 30 मीटर पे और कंट्रोल लाइन जो है 45 मीटर पे. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में बिल्डिंग लाइन जो है 15 मीटर और कंट्रोल लाइन 24 मीटर. अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड में 9 मीटर बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन 25 मीटर होता है. जनरली इन अर्बन एरिया जो डिस्टेंस होता है आपका कंट्रोल लाइन का वो कंसीडर किया जाता है एज 1.5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ बिल्डिंग लाइन. ये जो डिस्टेंस होता है वो मेजर किया जाता है सेंटर ऑफ रोडवे से. जो नेशनल बिल्डिंग कोड होता है वो स्पेसिफाइज करता है मिनिमम फ्रंटेज 6 मीटर ऑन एनी स्ट्रीट, किसी तरीके का स्ट्रीट हो उस पे आपका लेकर चला जाता है. नेशनल बिल्डिंग कोड पब्लिश्ड इन 1970, करेंट वर्जन जो है 2005 का जो है आपका यहाँ पे है. ओके 1960 में जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल था वो सेटअप किया गया था इंडिया में. क्या किया गया था? इंडिया में जो है आपका सेटअप किया गया था. बिल्ट अप और कवर्ड एरिया लिमिटेशंस के बारे में अगर बात किया जाए तो फ्लोर एरिया रेशियो जो है FAR जो है ये टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया. एरिया का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, AREA, ये आपका जो है सही स्पेलिंग आपका होगा. फ्लोर एरिया रेशियो को हम लोग जो है फ्लोर स्पेस इंडेक्स या हम लोग जो है प्लेन एफिशिएंसी कहते हैं. फ्लोर एरिया रेशियो जो है यूज किया जाता है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को क्लासिफाई करने के लिए. जो एरिया कवर्ड होता है वो आपका गवर्न किया जाता है फ्लोर एरिया रेशियो या फ्लोर स्पेस इंडेक्स के द्वारा. जो फ्लोर एरिया वैल्यू होता है वो स्पेसिफाइज होता है इन नेशनल बिल्डिंग कोड में फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए.
जो लिमिटेशंस होता है बिल्ट अप एरिया का हैज़ बीन रिकमेंडेड, जो कि रिकमेंड किया गया है आपका इन इंडस्ट्रियल एरिया और बिल्ट अप एरिया टू कवर्ड एरिया शैल नॉट बी एक्सीड 60% ऑफ द साइट एरिया। इन बिजनेस एरिया जो कवर्ड एरिया होता है शैल नॉट बी एक्सीड 75% ऑफ एरिया ऑफ साइट प्रोवाइडेड सफिशिएंट स्पेस ऑफ पार्किंग एक्सेट्रा आर अवेलेबल ऑन द सेम साइट। इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो कवर्ड एरिया होगा वो इंडिकेट किया जाता है विलो, वो आपका दिया गया है एरिया ऑफ प्लॉट एंड मिनिमम मैक्सिमम परमिसिबल बिल्ट अप एरिया लेस दैन 200 मीटर स्क्वायर 66% विद 2 स्टोरी स्ट्रक्चर, 200 से 500 मीटर स्क्वायर 50% ऑफ साइट, 500 से 1000 मीटर स्क्वायर 40% ऑफ द साइट एंड मोर देन 1000 मीटर स्क्वायर 33.33% ऑफ साइट परमिसिबल बिल्टअप एरिया आपका होता है। ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट अराउंड बिल्डिंग, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर लाइटिंग वेंटिलेशन रिक्वायर्ड ऑफ रूम्स। जो नेशनल बिल्डिंग कोड होता है वो रिकमेंड करता है कई सारे ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट्स को फॉर वेरिंग हाइट्स ऑफ बिल्डिंग। पहला है फॉर बिल्डिंग हाइट लेस दैन 10 मीटर, तो फॉलोइंग वैल्यूज़ फॉर फ्रंट रियर एंड साइड यार्ड आर रिकमेंडेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइट। पहला पॉइंट है फ्रंट यार्ड और ओपन स्पेस विड्थ जो है 3 मीटर व्हेन बिल्डिंग फ्रंटिंग स्ट्रीट, इन नो केस लेस दैन 1.8, किसी तरीके का अगर कोई केस नहीं है तो मिनिमम 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए व्हेन बिल्डिंग फ्रंटेज 2 और मोर साइड्स। दूसरा है साइड यार्ड और ओपन स्पेस विड्थ जो है 3 मीटर मिनिमम फॉर एवरी सेमी डिटैच्ड और डिटैच्ड बिल्डिंग। रियर यार्ड और ओपन स्पेस विड्थ 3 मीटर एवरेज और इन नो केस लेस दैन 1.5, अगर कोई केस नहीं दिया गया है तो मिनिमम जो है हमें कितना लेकर चलना पड़ेगा 1.5 जो है हम लोगों को लेकर जो है यहाँ पे चलना पड़ेगा। ओके, सब्जेक्टेड टू कंडीशंस ऑफ फ्री वेंटिलेशन। चौथा पॉइंट है मिनिमम डिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ एनी स्ट्रीट शुड नॉट बी लेस दैन 7.5 मीटर एज डिटरमाइंड बाय अथॉरिटी। दूसरा पॉइंट है फॉर बिल्डिंग विद हाइट मोर दैन 10 मीटर एंड लेस दैन 25 मीटर, जो वैल्यू होता है मिनिमम ओपन स्पेसेस का वो रिक्वायर्ड फॉर हाइट 10 मीटर एंड आर रिप्रेजेंटेड एट रेट ऑफ 1 मीटर फॉर एवरी 3 मीटर और फ्रैक्शन ऑफ रूफ फॉर हाइट्स एबव 10 मीटर, 10 मीटर हाइट से ऊपर रहेगा तो। तीसरा पॉइंट फॉर बिल्डिंग विद हाइट मोर दैन 25 मीटर बट लेस दैन 30 मीटर देयर शैल बी मिनिमम ओपन स्पेस जो है 10 मीटर होना चाहिए। फॉर बिल्डिंग विद हाइट्स एबव 30 मीटर्स जो मिनिमम ओपन स्पेस होता है वो 10 मीटर रिक्वायर्ड होता है फॉर हाइट ऑफ 30 मीटर शैल बी इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 1 मीटर फॉर एवरी एडिशनल हाइट ऑफ 5 मीटर। जैसे ही 5 मीटर ऐड करेंगे तो 1 मीटर के रेट से इंक्रीज करेंगे या फ्रैक्शनली एंड सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम 16 मीटर, और 16 मीटर तक जो है मैक्सिमम हम लोग इसको लेकर जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है द वन साइड ऑफ वन और मोर रूम्स इंटेंडेड टू ह्यूमन हैबिटेशंस ऑन इंटीरियर ओपन स्पेस हैविंग विड्थ नॉट लेस दैन 3 मीटर, 3 मीटर से कम आपका नहीं होना चाहिए। बात करेंगे हम लोग प्रोविज़न टू साइज हाइट एंड वेंटिलेशन ऑफ रूम अपार्टमेंट्स। जो साइज होता है फ्रॉम द व्यू ऑफ हीट एंड वेंटिलेशन सर्टेन एब्सोल्यूट मिनिमम एरिया फॉर इंडिविजुअल रूम और अपार्टमेंट शैल बी लेड बाय नेशनल बिल्डिंग कोड, जो कि आपका हम लोग जो है प्रीवियस चैप्टर में देखे जो मेज़ानीन फ्लोर होता है वो इंटरमीडिएट फ्लोर होता है इन बिल्डिंग विच इज़ पार्टली ओपन टू द डबल हाइट सीलिंग फ्लोर विलो और which does not extend over the
ओवर विच फ्लोर स्पेस ऑफ द बिल्डिंग। पहला पॉइंट कि जो मिनिमम एरिया ऑफ बेंजामिन फ्लोर है विच टू बी यूज्ड एज ए लिविंग रूम 9.5 मीटर स्क्वायर मिनिमम एरिया होना चाहिए। टोटल एरिया ऑफ mezzanine floor in building should not be exceed 1/3 of the plinth area of building. Height of building or rooms. Height of building is decided by two factors, either by the width of street on which it fronts, minimum width of the rear space. जो maximum height होता है limit of building, width of street and height of building अगर अप टू 8 मीटर है तो लेस देन इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ स्ट्रेट। 8 से 12 मीटर है, नोट मोर देन 12 मीटर। एवं 12 मीटर है, नोट मोर देन विड्थ ऑफ स्ट्रेट इन केस ऑफ मोर देन 24 मीटर। एंड कोई केस नहीं होगा, नो केस मोर देन 24 मीटर। In no plinth or building portion or outhouse should be less than 30 centimeter above any portion of ground within 3 meter distance of such type of building. जो minimum height होता है of individual rooms are specified by National Building Code of India as followed. For habitable rooms 2.75 meter, for kitchen 2.75 meter, for habitable room under low housing scheme 2.6 meter, for bathroom and water closet 2.2 meter. In multi-storage government building, the height is usually restricted to 3.4 meter. The height of building is measured up to room in case of pitched roof and up to surface of roof in case of flat roof. In case of pitched roof, pitch is not expected in exceed 45 degree or height parapet of 3 feet in case of flat roof. जो height होगा building का with respect to rent space is fixed by the imaginary line. imaginary line से fix किया जाता है, horizontal line, diagonal line etc. जो horizontal line होता है is drawn in the direction of building at 63.5 degree from where horizontal line meets the rear boundary. No part of building is allowed. कोई भी part of building allow नहीं किया जाता है to project beyond the diagonal line except that the minor port like a smoke or chimney etc. तीसरा पॉइंट है लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन। जो एरिया और विंडो ओपनिंग है एक्सक्लूसिव ऑफ डोर्स एंड इंक्लूसिव ऑफ फ्रेम एज स्पेसिफाइड बिलो। 1/6 ऑफ द फ्लोर एरिया ऑफ द वेट हॉट क्लाइमेट एंड 1/10 ऑफ द फ्लोर एरिया फॉर ड्राई हॉट क्लाइमेट। जो एवरेज एरिया होगा डोर और विंडो का शुड नॉट बी लेस देन 1/6 ऑफ द फ्लोर एरिया। फॉर वेंटिलेशन द स्पेसेज फॉर water closet and bathrooms it not opening on the front side. Rear and interior opening spaces shall open onto the ventilating shaft. जो मिनिमम साइज होगा shaft का वो क्या होगा, तो यहाँ पे टेबल दिया गया है हाइट ऑफ बिल्डिंग इन मीटर, मिनिमम एरिया ऑफ वेंटिलेटिंग shaft इन मीटर स्क्वायर और मिनिमम साइड ऑफ shaft इन मीटर। तो अप टू 12 मीटर 3 मीटर जो है मिनिमम एरिया ऑफ वेंटिलेटिंग शाफ्ट होगा और 1.5 मीटर आपका मिनिमम साइड ऑफ शाफ्ट होगा। 18 मीटर के लिए 4.5 मीटर स्क्वायर मिनिमम वेंटिलेटिंग शाफ्ट और मिनिमम साइड ऑफ शाफ्ट जो है 18 मीटर होता है। 20 मीटर के लिए अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग है तो मिनिमम एरिया ऑफ वेंटिलेटिंग शाफ्ट जो है 6 मीटर स्क्वायर और मिनिमम साइड ऑफ शाफ्ट जो है 18 मीटर होगा। नो पोर्शन ऑफ रूम शुड बी एज्यूम्ड एज लाइटेड, है ना, कोई भी एज्यूम नहीं किया जा रहा लाइटेड को। इफ़ इट इज़ मोर देन 7.5 मीटर अवे फ्रॉम ओपनिंग एज्यूम फॉर लाइटिंग दैट पोर्शन। पाँचवा है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी कन्वीनियंस। रेसिडेंसेज dwelling with individual conveyances should have at least
one bathroom with lap, one water closet and one sink. When only one water closet is provided in a dwelling, the bathroom and water closet should be separated accommodately. Dwelling without individuals for convenience should have least following: one one trap with draining arrangement in each treatment in water closet and other bathrooms for crazy to tenements. तीसरा, वाटर ट्रैप्स इन कॉमन बाथरूम्स एंड कॉमन वाटर क्लोसेट. बी, बिल्डिंग अदर than residence for public building like offices, house, colleges, etc. should be provided in determined on the basis of one person of each 5 meter square of the floor area of each room. For every 25 person there should be should be one closet. वहाँ पे क्या होना चाहिए? एक क्लोसेट आपका होना चाहिए. For every 100 person there should be one urinal. The sanitary unit for either sex should be separate. दूसरा पॉइंट है, for buildings such as cinemas, theaters and public assembly halls, one water closet for every 200 males or females. There should be provided urinals should be provided at the rate of 1 for 100 person. तीसरा पॉइंट है, for factory or workshop building there should be absolute minimum water closet for either 6 or total number of water closet and urinals are provided at a flowing rate. One water closet for every 40 persons, one urinals for every 100 person. Number of person in factory is decided on the basis of one person per meter square of gross floor area. छठा पॉइंट है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड साइज ऑफ सेक्शन. पहला पॉइंट है आपका ए, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शुड बी टेकन एज फॉर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग 0.7 to 1 meter below finished ground level. For double story building 1 meter से 1.3 meter below फिनिश्ड ग्राउंड लेवल. बी पॉइंट है, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, जो थिकनेस ऑफ वॉल होगा इन स्प्रेड फाउंडेशन और स्टेप्ड फुटिंग इज एक्सटेंडेड बाय एन ऑफसेट ऑन ईच साइड इक्वल टू हाफ ब्रिक विड्थ, जो कि 5 सेंटीमीटर होगा. द थिकनेस ऑफ कंक्रीट इन फाउंडेशन शुड नियरली बी इक्वल टू 5 to 6 मैंने 5/6 ऑफ द थिकनेस ऑफ वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर. जो थंब रूल होगा टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन इज डबल द थिकनेस ऑफ वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर यानी जस्ट बिलो प्लिंथ एंड ऐड 30 सेंटीमीटर. और 30 सेंटीमीटर जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तीसरा है पॉइंट है प्लिंथ. दिस पोर्शन ऑफ बिल्डिंग इज इन बिटवीन द सरफेस ऑफ overrounding ground level. The plinth level of building is generally kept higher यानी generally 30 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा than the surrounding ground level such as proper drainage of site is assured, ताकि proper drainage आपका हो सके. In case of plinth is 20 centimeter less then there is no need to provide any step. चौथा पॉइंट है, डैम्प प्रूफ कोर्स DPC इज़ प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट मॉइस्चर राइजिंग अप टू वॉल. जो हॉरिजॉन्टल DPC होगा यानी डैम्प प्रूफ कोर्स इज यूजुअली 4 सेंटीमीटर थिक ऑफ सीमेंट कंक्रीट, जो कि 1:2:4 होता है, वो प्रोवाइड किया जाता है अबाउट 10 to 20 सेंटीमीटर एवं फाइनल ग्राउंड लेवल के. आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो. अगर सिविल बूटस्ट्रैप बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ तो आपके लिए फ्री होती है, लेकिन जब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है और आप लोगों को बेटर से बेटर कंटेंट देने के लिए हम और
उत्साहित हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।